कल जो हमारा टॉपिक था वो सेकेंडरी ग्रोथ पर था और कल हमने जो पादपों के डाइकोट तने के अंदर डाइकोट स्टेम के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस सेकेंडरी ग्रोथ को हमने कल आपको बताया था कि दो पार्टों में होती है। ये एक पार्ट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन, अर्थात जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होती है। दूसरे पार्ट जो सेकेंड पार्ट है जो आज लेंगे हम, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, अर्थात जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो स्टील के बाहर वाले क्षेत्र में कैसे होती है। तो दो पार्ट में लेकर हम इसको स्टडी करते हैं। कल एक पार्ट हमने कल लिया, कल जो वाला पार्ट लिया था उसमें हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। इसमें अगर आपने कल अच्छी तरह पढ़ा हो, ध्यान से पढ़ा हो, तो ये एपिडर्मिस, ये हमने बताया था कोर्टेक्स, ये एंडोडर्मिस, इससे अंदर वाली लेयर पेरिसाइकल, ये प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। इसको आप चाहें तो, क्योंकि ये नाम बार बार आ रहे हैं इसलिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी फ्लोएम, ये जो सेकेंडरी ग्रोथ के परिणाम स्वरूप बने थे ये है सेकेंडरी फ्लोएम। ये यहां से यहां तक जो दो लाइन है ये है सेकेंडरी जाइलम, और ये जो अंदर है ये है प्राइमरी जाइलम, और ये पित्त, ये क्या है, पित्त है। ये स्ट्रक्चर कल हमारे बन गई थी कि वेस्कुलर कैम्बियम, जो ये काले रंग की दो लाइन है, इन काले रंग की दो लाइन के अंदर जो रिंग है इस रिंग को कहा जाता है वेस्कुलर कैम्बियम। इस वेस्कुलर कैम्बियम के वजह से जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके परिणाम स्वरूप सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। इन सेकेंडरी ऊतकों के बनने के कारण होता क्या है पादप के अंदर, आज इसको ले रहे हैं। पादपों के अंदर जब ये वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव हो जाती है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने लग जाती है, तो सेकेंडरी टिश्यूज के बनने के कारण जो अंदर वाला है, यानी पादप के तने के अंदर, स्टील के अंदर नए टिश्यू बनने के कारण पादप के एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, ये जो बाहर वाले टिश्यू है, जो स्टील के बाहर वाला भाग है, इन टिश्यूज पर दबाव आता है। किनका दबाव आता है, इन नए टिश्यूज की नई कोशिकाएं बनती हैं तो वो नया स्थान लेती हैं और प्रेशर आता है। इस प्रेशर के कारण क्या होता है कि ये कोशिकाएं क्रस्ट हो जाती हैं, टूटने लगती हैं और पादप के आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा करने में ये अब असमर्थ हो जाती हैं। ऐसे समय में पादप को एक सेकेंडरी स्टिमुलेशन मिलता है, एक दूसरा स्टिमुलेशन मिलता है और वह एक और नई कैम्बियम बनाता है, और यह नई कैम्बियम पादप के स्टील के बाहर, स्टील वाला पार्ट कौन सा है, पेरिसाइकल से अंदर, ये पेरिसाइकल है, इस पेरिसाइकल से अंदर वाला ये जो भाग है ये पूरा कहलाता है स्टील। ये जो पूरा का पूरा यहां से यहां तक का भाग है ये कहलाता है स्टील के बाहर, यानी पेरिसाइकल के बाहर एक नई कैम्बियम बनती है और उस नई कैम्बियम से जो नए टिश्यूज बनेंगे वो नए टिश्यूज पादप के आंतरिक ऊतकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी प्रोटेक्शन का काम अब ये नहीं, ये जो शुरुआत के प्राइमरी टिश्यू है, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस है या हाइपोडर्मिस है, ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर के टिश्यूज इतने ज्यादा बन गए हैं कि ये अब इनकी कोशिकाएं डिस्ट्रॉय होने लग गई हैं, तो नए टिश्यू बनते हैं। और नए टिश्यू जब बनते हैं इसके लिए पादप के एक्स्ट्रा स्टीलर, यानी पेरिसाइकल के बाहर वाले क्षेत्र के अंदर एक नई कैम्बियम बनती है जिसको कहा जाता है कोर्क कैम्बियम। इसको क्या कहा जाता है, कोर्क कैम्बियम। इसी कोर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फैलोजन। और ये कैम्बियम कहां बन सकती है, देखिए द्विबीजपत्री पादपों के तने के अंदर ये जो कोर्क कैम्बियम है ये हमेशा कहां बनेगी, इस पेरिसाइकल के बाहर बनेगी, स्टील के बाहर। लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लोएम से भी ये बन सकती है,
क्या फैलोजन बन सकती है या कोर कैम्बियम बन सकती है, और एंडोडर्मिस से भी बन सकती है ये हाइपोडर्मिस अगर जीवित ऊतक है उससे भी बन सकती है, पैरन कॉर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा उससे भी बन सकती है, और कुछ पादपों के अंदर तो ये एपिडर्मिस से ही बन जाती है। अर्थात जो भी बाहर के अलग अलग पादपों में अलग अलग टिश्यूज है, लेकिन बनेगी हमेशा वेस्कुलर टिश्यूज के बाहर वाले, यानी स्टील से बाहर वाले क्षेत्र में बनेगी। तो पादप के और लेकिन अधिकांश पादपों के अंदर ये कोर्टेक्स के अंदर बनती है। और हम जानते हैं कि कोर्टेक्स की जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृदुतकीय स्वभाव की होती है, यानी मृदुतकीय। और मृदुतक को हम जानते हैं, मृदुतक लिविंग टिश्यू होता है। मृदुतक की विशेषता क्या होती है कि ये टिश्यू आसानी से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाता है। हम ये भी जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही वह टिश्यू है जिसकी कोशिकाएं विभाजन करके नई कोशिकाएं बना सकती हैं। मृदुतक की कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती, ये कोशिकाएं रिवर्ट हो जाती हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। और अधिकांश पादपों के अंदर जो कोर्टेक्स है, और जो कोर्टेक्स मृदु ऊतक का बना हुआ है, उस मृदु ऊतक की कोशिकाओं के अंदर की एक लेयर पूरे के पूरे गोले के पूरे सर्कमस्टेंस के अंदर, पूरे सर्किल के अंदर एक लेयर किसकी बन जाती है, मृदुतकीय कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल जाती हैं। और इस मेरिस्टेमेटिक सिंगल लेयर को कहा जाता है कॉर्क कैम्बियम, या इसी का दूसरा नाम है फैलोजन। ठीक है, यह है फैलोजन। और इससे बनने वाले टिश्यूज जो कि ये रैप्चर हो रही है अंदर वाले टिश्यू से, जो बाहर वाले टिश्यू, ये जो कोशिकाएं टूट रही थी, ये जो टिश्यू टूट रहे थे, इनके स्थान पर इससे बनने वाले नए टिश्यू ले लेते हैं और अंदर वाले टिश्यूज की सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखते हैं क्या कैसे होता है ये अंदर वाला। कम यहां तक का हमने कल बता दिया था, ये वाला है कि जब सेकेंडरी टिश्यूज अंदर वेस्कुलर कैम्बियम एक्टिव हो गए, उसने टिश्यू बना लिए, तो कोर्टेक्स के अंदर पैरेन्काइमा किस में बदल गया, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बदल गया, और क्या बन गई, फैलोजन बन गई। फैलोजन किसकी हुई बनी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बनी हुई है। जीवित कोशिकाएं हैं, विभाजन की अवस्था में है, सिंगल लेयर है फैलोजन की कोशिकाएं। ठीक है, इस फैलोजन की कोशिकाओं में क्या होता है, इस फैलोजन की कोशिकाओं की अगर आप बात करें तो ये कोशिकाएं रेक्टेंगुलर शेप की होती है, आयताकार शेप की होती है, इसको फैलोजन कहा जाता है। इस फैलोजन से बाहर की तरफ एक कोशिका बनती है जिसको कहा जाता है फ्लेम सेल, जिसको क्या कहा जाता है, फ्लेम। और एक कोशिका अंदर की तरफ काटती है, बनाती है, जिसको कहा जाता है फैलोडर्म, जिसको क्या कहा जाता है, फैलोडर्म कहा जाता है। तो फैलोडर्म फ्लेम और फैलोडर्म यानी कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं एक दूसरे से, फैलोजन की कोशिकाएं अंदर की तरफ नई कोशिका बनाती हैं और बाहर की तरफ नई कोशिकाएं बनाती हैं। जो कोशिकाएं अंदर की तरफ बनती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है फैलोडर्म, और इसी फैलोडर्म का दूसरा नाम है सेकेंडरी कोर्टेक्स। इसी का क्या नाम, दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी कोर्टेक्स। और जो फैलोजन से बाहर की तरफ कोशिकाएं बनती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है फ्लेम सेल्स। और इस फ्लेम सेल्स, ये कोशिकाएं कैसी है, बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनती है फ्लेम सेल्स, और इन फ्लेम सेल्स की लेयर को ही कहा जाता है कोर्क। क्या कहा जाता है, कोर्क कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है फैलोजन। फैलोजन, ठीक है, दूसरा नाम क्या हो गया इसका, कॉर्क कैम्बियम। इससे अंदर की तरफ क्या बना है, फैलोडर्म बना है, जिसका दूसरा नाम क्या है, सेकेंडरी कोर्टेक्स है। इससे बाहर की तरफ क्या बनाया है, फ्लेम बनाया है, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉर्क है। और ये तीनों मिलकर इक्वल टू बनाती हैं पेरिडर्म। तो कई बार सवाल आ जाता है
कि पादपों के अंदर पेरिडर्म क्या होती है, पेरिडर्म कैसे बनती है, इसकी संरचना का वर्णन करो। तो जब पेरिडर्म पूछा जाए तो भी आपको यही करना है कि हाउ द पेरिडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म। तो पेरिडर्म का निर्माण कैसे होता है, तो आपको ये तीनों बनाने पड़ेंगे। और अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ बाई, एंड सेकंड पार्ट के अंदर है सेकेंडरी ग्रोथ बाई कोर्क कैम्बियम या इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। ये तीनों ही नाम एक ही है, तीनों आ जाए। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ, कोर्क कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ और पेरिडर्म का निर्माण, तीनों एक ही चीज है। उत्तर एक ही होगा, तीनों का जवाब एक ही होगा। ठीक है, तो पेरिडर्म क्या होगी, यह कोर्क कैम्बियम जिसकी कोशिकाएं पतली हैं, रेक्टेंगुलर, जीवित हैं, विभाजन की अवस्था में, मेरिस्टेमेटिक है, ये बाहर की तरफ जो कोशिकाएं बनाती हैं उन कोशिकाओं को फ्लैम सेल्स कहते हैं, जो उनका नाम है दूसरा कोर्क। और जो अंदर की तरफ कोशिकाएं बनाती हैं उनका नाम है फेलोड्रम, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी कोर्टेक्स। ये फ्लैम सेल्स हैं, ये फ्लैम सेल्स में आगे चलकर सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थों का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन फ्लैम सेल्स में सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। और सुबेरिन के हम जानते हैं कि सुबेरिन एक जल अवरोधक पदार्थ है, और सुबेरिन जैसे ही डिपोजिट हो जाता है फ्लैम की कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, और अब इन फ्लैम सेल्स को कहा जाता है कोर्क। अब इनको क्या कहा जाता है, कोर्क। अंदर की कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती है, फेलोड्रम। ये कोशिकाएं जीवित रहती हैं, मृदुत्व के स्वभाव की होती हैं। इन कोशिकाओं के अंदर कभी कभी क्लोरोफिल भी डेवलप हो जाता है। ये देखिए, ये जो बाहर वाला क्षेत्र है, यहां से लेकर यहां वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, ये तो है फ्लेम या कोर्क। और ये जो हरे रंग वाला क्षेत्र है, ग्रीन कलर है, ये वाला क्षेत्र है फेलोड्रम। फेलोड्रम की कोशिकाओं में कभी कभी क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है, तो ये हरे रंग में बदल जाती हैं। और तीनों को मिला दें तो जो संरचना बनती है उस संरचना को कहा जाता है पेरिडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म आए तो भी यही करना है। मैं आपको बता रहा था फ्लेम की सेल्स में सुबेरिन डिपोजिट हो जाता है, सुबेरिन के डिपोजिशन के कारण कोशिकाएं मृत हो जाती हैं, थोड़ी मोटी भित्ति वाली हो जाती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट करती हैं पादप को, और अंदर वाले टिश्यूज की सुरक्षा प्रदान करती हैं फ्लेम सेल्स, जिसको कहा जाता है कोर्क। फेलोडर्म के अंदर सेकेंडरी कोर्टेक्स का काम करती है, पैरेन्काइमा का काम करती है, और ये आगे चलकर सेकेंडरी कोर्टेक्स ही आगे चलकर पुनः फेलोजन बना लेता है। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम डायकोट प्लांट के अंदर ये जो कैम्बियम है ये एक बार बन गई तो सारी जिंदगी, जब तक पादप जिंदा रहेगा, ये अगर उसको नुकसान नहीं किया गया तो ये जीवित रहती है, यानी हमेशा के लिए ये अपना काम करती रहती है। लेकिन यह कोर्क कैम्बियम एक साल ही कार्य करती है। अगर दूसरे साल भी उसे कार्य करना है तो सेकेंडरी कोर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा है, जीवित है, उसके अंदर एक नई कोर्क कैम्बियम बनती है और पुनः वही काम होता है, फ्लेम, फेलोडर्म, फेलोजन और पेरिडर्म का निर्माण होता है। और ये पेरिडर्म है, ये अंदर वाले टिश्यूज की प्रोटेक्शन का कार्य करती है। इसके एडिशन में मैं आपको एक और बात बताता हूं कि मैंने कल आपको ये बताया था कि पादपों के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम या डाइकोट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ जो जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम बनता है, उसमें जाइलम की मात्रा अधिक और फ्लोएम की मात्रा कम बनती है, लेकिन अंदर हमेशा जाइलम बनेगा, फ्लोएम हमेशा बाहर बनेगा। उसी तरह से कोर्क कैम्बियम से या फेलोजन से हमेशा अंदर की तरफ फेलोडर्म बनेगा और बाहर की तरफ फ्लेम की सेल्स बनेगी। परंतु यहां ध्यान रखने की बात है कि फ्लेम की कोशिकाएं मात्रात्मक रूप से ज्यादा बनती हैं, यानी कोर्क है या फ्लेम है वो अधिक संख्या में बनता है और फेलोडर्म है वो कम संख्या में बनता है, यानी उल्टा है। अंदर वाला टिश्यू जो फेलोडर्म है वो कम मात्रा में बनता है और बाहर वाला टिश्यू है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, लेकिन हमेशा अंदर फेलोडर्म बनता है और बाहर की तरफ फ्लेम सेल्स
बनती हैं। ये 3 नए नाम आप ऐड कर लीजिए। ये तीनों के तीनों यहां से लेकर और यहां तक ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है पेरिडर्म। यानी अगर हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, हेलोजन और फ्लेम को मिला दें तो जो संरचना बनेगी उस संरचना को कहा जाता है पेरिडर्म। यह पेरिडर्म मैकेनिकल सपोर्ट करती है। सुपेरियन की डिपोजिशन वाली कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं फ्लेम के अंदर, तो ये यांत्रिक शक्ति के साथ साथ अंदर वाले टिश्यूज को प्रोटेक्शन का कार्य करती है। इस तरह से पादपों के अंदर जो कि दो तरह की दो स्टेप के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हुई है, उसके अंदर पहला स्टेप आएगा वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा और दूसरा स्टेप आएगा सेकेंडरी ग्रोथ बाय कोर कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ बाय फेलोजन या सेकेंडरी ग्रोथ बाय एक्स्ट्रास्टिलर रीजन या फॉर्मेशन ऑफ पेरिडर्म या सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रास्टिलर रीजन। यानी किसी भी तरह से सवाल आए तो इसी यही जो सवाल है ये 3 तरह से इसमें और इस तरह से 3 तरह से पूछा जाएगा। जवाब आपको यही है। इसके अंदर आप 2-3 डायग्राम बना के मैंने एक ही डायग्राम के अंदर आपको समराइज कर दिया है। 2 डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करते सकते हैं कि ये डायग्राम बना। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर देखिए ये कोर्टेक्स वाला भाग है, इस डायग्राम से समझिए आप, ये कोर्टेक्स वाला भाग है। इस कोर्टेक्स वाले भाग के अंदर यहाँ पर काले रंग के पेन से अगर हम दर्शाएं तो यहाँ पर कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलती हैं। यहाँ पर कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदलती हैं। ये वाली ये और ये एक ही है ना। इसको दो यहाँ पर इसको 2 लाइन में दर्शा सकते हैं। ये कोर कैम्बियम है। इस कोर कैम्बियम से बाहर की तरफ जो टिश्यू बनेगा फ्लेम कहलाएगा और अंदर की तरफ जो टिश्यू बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाएगा और तीनों को मिला देंगे तो उसे पेरिड्रम कहेंगे। इस तरह से डाइकोट प्लांट के तनों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कई बार एग्जाम में जैसे आपके शॉर्ट टर्म होंगे तो व्हाट इज पेरिडर्म, व्हाट इज कोर पूछते हैं, क्योंकि अभी इससे मिलता जुलता एक नाम और आएगा बार जो आगे वाले लेक्चर में लेंगे। व्हाट इज पेरिडर्म, व्हाट इज फेलोजन, व्हाट इज फेलोडर्म, व्हाट इज फेलोजन, देख मिलते जुलते हैं। फेलोडर्म, फेलोजन, फिलेम कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कोर कैम्बियम, कोर एक बार कोर आएगा है ना, उसको भी समझाएंगे कि बार क्या होता है। और इस तरह से आप इस सेकेंडरी ग्रोथ वाले सवाल को अच्छी तरह से कर लेंगे। ये 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया है, दोनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके PDF लेक्चर्स हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। थैंक यू।